जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ईश्वर की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। सावन माह का प्रदोष व्रत 30 जुलाई रविवार 2023 को रखा जाएगा। जो भी मनुष्य प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से शिव जी अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं और उसे मनोवांछित फल का आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, आज के वीडियो में हम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा सुनेंगे। ऐसी मान्यता है कि शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस पौराणिक कथा को व्रत रखने वाले व्यक्ति को या जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उनको भी इस कथा को सुनना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को सुनाना चाहिए। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आइए प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा वापस घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह जा पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार बहुत पसंद आया और उन्होंने शिवजी की कृपा से अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। राजकुमार ने इस विवाह के बाद गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ में रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई। वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त होने वाले फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रदोष व्रत कथा समाप्त होती है। जिस प्रकार
पुजारी की पत्नी और राजकुमार को शिव जी की कृपा प्राप्त हुई, उसी तरह ये कथा सुनने वाले और सुनाने वालों को शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।